नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी अंदाज। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 14 फरवरी का वो विशेष दिन, वो काला अध्याय, देश के नाम पर वो काला अध्याय, वो काला दिवस जिसको हम ब्लैक डे के रूप में जानते हैं। पुलवामा हमला 2019 का वो मंजर आप याद करिए, जब हमारे देश के सैनिक 70 गाड़ियों में का काफिला लेकर श्रीनगर में चल रहा था और उसी बीच 300 किलोग्राम RDX के साथ एक बम्पर ब्लास्ट होता है और एक घटना घटती है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और 30 जवान घायल हो जाते हैं। उस दिन को आप याद करिए, कैसा मंजर रहा होगा। कितनी माताओं का पुत्र छिना गया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, कितने पिताओं ने अपने बुढ़ापे के सहारे को खो दिया। उस मंजर को आप याद करिए। मैं आज इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि तुम भूल ना जाओ इसको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। वो कुर्बानी आज याद करने का दिन है। उस शहादत को आज हम भूले नहीं। इसके लिए आज मैं आपके बीच आया हूँ। पुलवामा अटैक, हालांकि भारत ने उसका बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक के साथ लिया, लेकिन वो जो घाव हमारे दिलों में गया, वो हमारा अमूल्य रतन जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहता है, जिसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं, वो सैनिक हमारे बीच से हमें छोड़कर चला गया। वो शहीद हो गया। उस कायराना हमला के कारण वो शहीद हुआ। लेकिन याद करिए उस दिन को। लेकिन आज क्या हम वास्तविक में उन शहीद को याद कर रहे हैं? थोड़ा सा विचार करिए, आपको समझ में आएगा। क्या युवा पीढ़ी आज के इस दिन को याद कर रहा है? क्या आज वो 14 फरवरी का दिन 2019 का वो अध्याय, क्या हमने याद करने का काम किया है क्या? थोड़ा सा मैं ये सवाल आपके बीच छोड़ता हूँ। वो RDX कहाँ से भारत में आया, ये सवाल नहीं है। मैं इस सवाल में जाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ इस सवाल पर। मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी क्या अपने देश के वीर गति प्राप्त हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि कोई हर युवा ऐसा ही कर रहा है। आज का दिन को लोग थोड़ा अलग रूप से मनाता है। आज 14 फरवरी, मैं सुबह से सुन रहा था 14 फरवरी 14 फरवरी क्या है आज? वैलेंटाइन डे। कौन है वैलेंटाइन? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ उसको। कोई संत थे क्या? नहीं पता। क्या कर्ज रहा होगा भारत के ऊपर उसका? मैं ये भी नहीं जानता हूँ। लेकिन लोग वैलेंटाइन डे के रूप में जान रहे हैं। क्या वैलेंटाइन यदि वो प्यार करने वाले व्यक्ति थे, प्यार का एक उदाहरण था, तो भारत में भगवान श्री कृष्ण और राधा से बढ़कर कोई प्यार करने वाला हो सकता है क्या? जीता जागता उदाहरण दशरथ मांझी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है, उससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या कि जो अपनी पत्नी को इलाज नहीं करा सका और वो अपनी पत्नी की याद में उस पहाड़ को ही खोद कर रास्ता बना दिया? उससे बड़ा उदाहरण, उससे बड़ा त्याग और कोई हो सकता है क्या? क्या हम उस त्याग को नहीं मना सकते? आज के इस दिन में याद करिए, जब उस 40 माताओं के घर में बरसी मना रहा होगा, आज उनके शहादत पर आज बरसी मना रहा होगा वो उन घरों में, और हम आज वैलेंटाइन डे के नाम पर फुहड़पन कर रहे हैं। मैं वैलेंटाइन डे का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपकी स्वतंत्रता का मैं हनन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको अपना अधिकार है, आपको व्यक्तिगत आज़ादी है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं बात करूँगा। लेकिन इस वैलेंटाइन के नाम पर अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। हमारी संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृति है। भारत की संस्कृति विश्व में लोग अनुकरण कर रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत को एक गुरु मानने को तैयार है। आज पूरा विश्व भारत की संस्कृति को अपनाने को तैयार है, लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा विचार करिए। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूँ कि आज का यह दिन हमें ब्लैक डे के रूप में हम मनाइए। हम उन शहीदों को जरूर याद करें जो इस देश के लिए प्राण दे दिए, इस देश के लिए अपना जीवन निछावर कर दिए।
जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।